नमस्कार, मैं मनीष, सब देखे एक न्यूज 24। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो है मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो सुनिए। इस जनता दरबार में शिक्षा विभाग से संबंधित करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग आए थे और कुछ मामले स्थानांतरण के थे, कुछ मामले पे विसंगति के थे और कुछ मामले अनुकंपा से नियुक्ति के संबंध में थे। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे आप सभी को कि अनुकंपा आधारित नियुक्तियां जो है उसकी नियमावली बन गई है, शीघ्र कैबिनेट जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के आदेश पर 6,421 पदों का सृजन किया गया था। तो अनुकंपा आधारित जो भी नियुक्तियां हैं शीघ्र होंगी, हमें लगता है 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगी। दूसरी बात है कि जो हमारे कई स्कूलों में, आप सभी जानते हैं 76,000 स्कूल हैं, उसमें कुछ छात्र छात्राएं दिव्यांग भी हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। उनका जो लाइफ स्किल्स है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अधियाचना कुछ महीने पहले भेजी थी बीपीएससी को, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दुरुस्त कर लिया गया है और 7,000 से अधिक शीघ्र ही बीपीएससी उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स के बारे में अपनी विज्ञप्ति निकालेगा, तो उन बच्चों का भी भला होगा। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री बालक और बालिका पोशाक योजना में अब तक लिए क्लास 1 से 8 तक 145 करोड़ रुपए विमुक्त कर दिया है और छात्रवृत्ति योजना क्लास 1 से 8 तक जो उसमें शीघ्र हम लोग करेंगे। उसी तरह से मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग ने 2024-25 में 129 करोड़ 99 लाख हजार रुपये दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग 169 करोड़ 99 लाख 98 रुपये देंगे और अगले 2 सप्ताह में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में 300 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना में करीब 50 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में 25 करोड़, मुख्यमंत्री बालिका छात्रवृत्ति योजना में और मुख्यमंत्री बालक छात्रवृत्ति योजना में अगले 2 सप्ताह के अंदर राशि विमुक्त कर देंगे। इसी तरह उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में 200 करोड़ रुपए भी अगले 2 सप्ताह के अंदर हम लोग विमुक्त कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने जो पूर्व से कदम उठाए थे उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और समय सभी जो योजनाएं हैं, खास करके जो प्रोत्साहन हेतु जो योजनाएं हमने आपको बताई, बहुत सारी योजना का राशियां हम लोगों ने विमुक्त कर दी है। कुछ शेष राशि जो है अगले 2 सप्ताह में हम लोग विमुक्त कर देंगे। लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके सभी छात्र छात्राओं का, टीचर्स का, अभिभावकों का। और हम लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग ने काफ़ी सोच समझ करके हम सभी ने मिल करके इसको पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है कि देखिए आज के युग में मोबाइल और सोशल मीडिया के बगैर काम नहीं चल सकता, उसकी ज़रूरत है। उसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं, बहुत से बातें पता चलती हैं न्यूज़ के बारे में, बहुत सारे गूगल करके जो पता नहीं रहता आपको पता चलता है, लेकिन उसके बहुत से नकारात्मक पहलू भी हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अपने पैम्फलेट में जिक्र किया है कि किस तरीके से अब पढ़ाई लिखाई पर, खास करके किताबों पर ध्यान कम हो गया है। जो खेल कूद की पहले भावना रहती थी, लोग खेलते कूदते थे, वो कम हो गया है। जो शारीरिक तौर पर भी आंखों पर भी असर पड़ता है,
और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसका असर पड़ता है कि जो अटेंशन स्पैन है छात्र छात्राओं का कम हो जाता है। तो हम लोगों ने इन सभी पहलुओं पर काफ़ी सोच विचार करके और इसके एक्सपर्ट्स जो है उनसे भी बातें की, और हम लोग चाहेंगे कि इस पर खास करके सभी छात्र छात्राएं जो हमारे शिक्षकगण हैं और खास करके गार्जियंस जो अभिभावक हैं वो इस पर ध्यान दें कि इसका एक सीमित उपयोग करें और हर समय मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे नहीं रहें। इसके नकारात्मक पहलू भी हैं, और हम लोगों ने आप देखेंगे एक क्यूआर कोड के में और एक वेबसाइट के में भी जिक्र किया इस पैम्फलेट में कि अगर उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा वीडियो भी है जिस पर आप अगर गौर करेंगे तो एक कंपैरेटिव स्टडी हुई है। तो आपने सुना बिहार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और बच्चों के पढ़ाई के बारे में बहुत सारा किए हैं कि तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 धन्यवाद।